जय हिंद। इससे पिछली वीडियो में हमने जहां तक पढ़ा था उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। जो लोग पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं, आप मेरे चैनल पे जाकर वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास एक एक वीडियो में कंप्लीट करा दिया है और आधुनिक इतिहास से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में और प्लस बीपीएससी के हर एक एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कंटिन्यू करते हैं और फिर देखते हैं आगे। और इससे पिछली वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं, अगर देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है और साथ ही साथ एससीईआरटी हिस्ट्री और एससीईआरटी जियोग्राफी की भी क्लास चल रही है, वो भी जाकर आप कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचार था। तो लीडर एक पत्रिका थी और लीडर एक पत्रिका थी जिसमें उदारवादी की नीतियों के प्रचार किए जाते थे। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत किया गया था तारक नाथ दास द्वारा जो है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक पत्रिका का प्रारंभ किया गया था, अखबार का प्रारंभ किया गया था। खान अब्दुल्ला गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को जो है रेड शर्टर्स नाम से भी जाना जाता था। वही बात करें वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास का भाग है जिसमें लाखों भारतीयों की देशभक्ति के लिए प्रोत्साहन किया है। आनंद मठ में जो है, आनंद मठ एक पत्रिका है बंकिम चंद्र चटर्जी की जिसमें वंदे मातरम की बात की गई है, वंदे मातरम के बारे में बताया गया है। और इसी आनंद मठ से जो है सन्यासी विद्रोह के बारे में भी मालूम चलता है। तो ये देशभक्तियों का क्या है, एक तरह से प्रोत्साहन मिलता है वंदे मातरम सुनने के बाद। तो यहाँ पे है देशेर कथा पुस्तक के लेखक कौन है, तो सखा राम गणेश देउसकर ने। इंडिया फॉर इंडियंस किताब के लेखक कौन है, तो CR दास थे। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है, जेम्स मिल हैं। जेम्स मिल जो है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक हैं। इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 का लेखक कौन है, तो RC दत्त हैं। RC दत्त जो है इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं जो 1901 में इन्होंने लिखा था। गांधी बनाम लेनिन जो है लेखक कौन है, गांधी बनाम लेनिन के लेखक कौन है, तो श्रीपद डांगे हैं। वही गीता रहस्य की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक इसके लेखक हैं। वहीं हम बात करें तो पुस्तक का नाम है 1984 के पुस्तक के लेखक कौन है, जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया था। 1984 जो है पुस्तक जो लिखी गई थी वो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई थी। झंडा गीत लिखा गया था श्याम लाल प्रसाद द्वारा लिखा गया था। वहीं वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इंडियंस अरेस्टेड के लेखक कौन है, तो वेल्टन सियोल है। वेल्टन सियोल ने दादा भाई नौरोजी और हम बात करें आर्य समाज को अशांति का जनक कहा था, ये भी आप नोट करके रख लेंगे। बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो माइकेल मधुसूदन दत्त ने किया था। वही बात करें न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका जो है एनी बेसेंट का है। किसका है, एनी बेसेंट का है। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन है आपका 19वीं शताब्दी के सामाजिक और सांस्कृतिक जनगणना से, जो कि आपका जागरण से है। जो आपका यहाँ पर देखेंगे आप टीआरई 3, टीआरई 3, टीआरई 2, टीआरई 2, टीआरई 2, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, तो स्वामी विवेकानंद द्वारा। ब्रह्म समाज का प्रमुख मुख्य समिति है, तो शहरी शिक्षित वर्ग आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। इंडिया फॉर इंडियंस नामक नारा किसने दिया था, यानी भारत भारतीयों का है, ये किसने नारा दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत में सेल्फ रिस्पेक्टेंस मूवमेंट प्रारंभ किया गया था, तो EB रामास्वामी अयंगर द्वारा। 1784 में
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रारंभ किसने किया? तो विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किया था। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय जो है हेनरी विवियन डेरोजियो को जाता है। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राय फुले द्वारा किया गया है। सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा राय फुले द्वारा किया गया है। वहीं नेक्स्ट बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय मुस्लिम अध्यक्षता किसने किया? रहमतुल्लाह मोहम्मद सानी ने किया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानडे ने किया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशंस की स्थापना जो है सर सैयद अहमद ने किया था। 1893 में शिकागो में सम्मेलन धर्म संसद में भाग लिया था तो स्वामी विवेकानंद ने। सती प्रथा को बंद कराने में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग किया था तो राजा राम मोहन राय ने। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? तो आर्य समाज से संबंधित है। सत्यार्थ प्रकाश जो है आर्य समाज से संबंधित दयानंद सरस्वती ने इस पुस्तक की जो है रचना की थी। गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया गया था तो साउथ इंडियन लेबर्स फेडरेशन द्वारा साउथ इंडियन लेबरर फेडरेशन ने किया था गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र। वह घटना जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है तो वहाबी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवबंद के विद्वान जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तो अब्दुल कलाम आजाद ने। फराजी आंदोलन के विरुद्ध 1893 में ढाका में ताइयूनी आंदोलन चलाया था तो जौनपुर के करामत अली ने। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई थी तो 1909 में। फराजी आंदोलन की शुरुआत की हाजी शरियतुल्लाह ने। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था। वह महिला समाज सुधारक जिसको पंडित कहा जाता है तो रामाबाई को पंडित रामाबाई पूरा इनका नाम है। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया था। भारतीयों का वह वर्ग जो पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित था तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग जो है ब्रिटिश काल कह रहे हैं भारतीयों का एक वर्ग था जो पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित था। ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा विवाह पुनर्विवाह कानून के लिए श्रेय दिया जाता है तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर को। स्प्रेता जागरूकता अभियान गांधी ने प्रारंभ किया वर्धा आश्रम था इनका, वहीं से। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया 1856 में। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज सामाजिक धार्मिक आंदोलनों की स्थापना की गई थी तो राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। राजा राम मोहन राय के प्रयासों की वजह से भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम वाल्स्की और कर्नल आर्चार्क ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राथमिक समाज की संस्थापक कौन है? तो आत्माराम पांडुरंग। भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना हुई 1828 में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया। आर्य समाज आत्मीय सभा के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष 1897 में। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नौ हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे तो स्वामी विवेकानंद थे। महाराष्ट्र के वह समाज सुधारक जिसे लोकहित के नाम से जाना जाता है वह है गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को हम लोग महाराष्ट्र के लोकहितवादी के नाम से हम लोग जानते हैं किसको? गोपाल हरि देशमुख को। वहीं हम बात करें भारत में सती प्रथा प्रतिषेध यानी कि कानून पास किया गया था, यानी सती प्रथा को कब बैन किया गया था, कब खत्म किया गया था भारत में?
तो वर्ष 1829 में किसके द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। और किसके सहयोगों से? तो राजा राम मोहन राय के सहयोगों से। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था गुजरात में। स्वामी दयानंद सरस्वती का कहाँ जन्म हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। वहीं हम बात करें तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है बहुत यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछता है यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। ये नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक थे तो जमालुद्दीन अफगानी जो थे ये सर सैयद अहमद खां के सबसे कठोर आलोचक थे। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के बीच विवाद में हस्तक्षेप किया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए भूख हड़ताल भी किया था। सबसे पहले महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह में सबसे पहले भूख हड़ताल कब किया था? तो अहमदाबाद का जो मिल मजदूर आंदोलन हुआ था उसमें सबसे पहले इन्होंने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था 1918 में। बारदोली सत्याग्रह के नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी बारदोली सत्याग्रह पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। और ये देख सकते हैं आप टीआरई 3 का क्वेश्चन है, दोनों ये टीआरई 3 का क्वेश्चन है। तो बारदोली सत्याग्रह की से खुश होकर वहां की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। पहले इनको सरदार नहीं कहा जाता था, वल्लभ भाई पटेल कहा जाता था। और यहीं बारदोली में ही 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, ये भी याद रखेंगे। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की या चाहे अध्यक्ष कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती थे। टीआरई 2 का क्वेश्चन है ये। 1859 में भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि बागवान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागवान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। यानी कि टीआरई 3 का ये जो कैंसल पेपर था इसमें बताया गया था कि 1859 में जो एक अधिनियम पास हुआ था, भारतीय उत्प्रवास का अधिनियम जो पारित हुआ था, उसमें बताया गया था कि जितने भी बागवान श्रमिक है जो बागवान में काम करते हैं उनको बिना अनुमति को चाय का बागवान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। बिना अनुमति लिए वो चाय की बागवानी नहीं छोड़ सकते हैं। दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने जो है दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो स्वामी विद्यानंद ने। चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जाता है तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना ही चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जाता है। एका आंदोलन के जमींदार थे तो अवध के हरदोई और बहराइच आदि के किसान जो थे एका आंदोलन के जिम्मेदार थे। यानी एका आंदोलन को शुरू करने का श्रेय अगर जाता है तो अवध के हरदोई और बहराइच के किसानों को जाता है। उल गुलान आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो बिरसा मुंडा द्वारा। मुंडा विद्रोह के नाम से भी इसको जानते हैं। मुंडा विद्रोह को ही उल गुलाम के नाम से जानते हैं हम लोग। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने और यहाँ से खुश होकर महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया तो अस्थायी बंदोबस्त ने किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया। किसने? अस्थायी बंदोबस्त ने। मालवार में मोपला विद्रोह परिणाम था किसका? तो खिलाफत आंदोलन का जो है परिणाम था मोपला विद्रोह जो कि मालवार में हुआ था। यानी खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1919 और 20 के बीच खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इसी खिलाफत आंदोलन का जो परिणाम था वो केरल में मोपला विद्रोह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चंपारण में इंडिगो मतलब नील की खेती के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किसने किया? तो राजकुमार शुक्ल ने ही महात्मा गांधी को बताया। किसान चंपारण के जो बिहार के जो किसान थे नील की खेती करते थे उनकी दशाओं के बारे में राजकुमार शुक्ल ही 1916 का जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उसी अधिवेशन में जाके राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बताया और बिहार आने का आमंत्रित भी किया था
किसने? राजकुमार शुक्ल ने। वहीं हम बात करें नवंबर 1936 में भाग अधिकारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखलीय प्रयासों के विरुद्ध बड़हिया यानी कि मुंगेर में एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ हुआ। वो था बिहार किसान सभा ने। बिहार किसान सभा ने क्या किया? 1936 में जो पट्टेदार थे, जमींदार थे, उनके विरुद्ध में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था मुंगेर में। बिहार किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना हुई थी। चंपारण आंदोलन मुख्यतः जो है नगदी फसल के विरोध में हुआ था। चंपारण आंदोलन जो है नगदी फसल यानी नील की खेती जो थी, नगदी फसल में तो आता है वो नील की खेती। तेग भागा आंदोलन जो है 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ। तो किसान सभा के नेतृत्व में जो है तेग भागा आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1946 में। कहाँ से? बंगाल में। दक्कन की कृषि राहत अधिनियम पारित हुआ था। तो 1989 में जो है 1889 में दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित हुआ था। बिहार के 3 कट्ठिया पद्धति नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमान्य रखा जाता है? यानी 3 कट्ठी यानी कि एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 3 कट्ठिया पद्धति यानी 20/3 यानी 3 कट्ठे में आपको, 1 बीघे में 3 कट्ठे में आपको नील की खेती करनी थी। उसी को हम 3 कट्ठिया पद्धति कहते थे। बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित है। तो स्वामी सहजानंद जो है बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित है। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्र किया गया, इसकी रचना कौन है? तो दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण के जो है रचयिता है। नील दर्पण की जो पुस्तक है किसने लिखी है? तो दीनबंधु मित्र ने लिखी है, जिसमें ये एक प्रकार से नाटक है। दीनबंधु की जो पुस्तक नील दर्पण है एक प्रकार की नाटक है, जिसमें नील के जो खेती करने वाले लोग हैं उनकी दशाओं के बारे में बताया गया है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहाँ था? बिरसा मुंडा जो कि मुंडा विद्रोह के नेतृत्व करता थे, इनका कार्य क्षेत्र जो था रांची में था। 1855 में संथाल ने अंग्रेजी कमांडर को हराया। तो क्या नाम था? मेजर बारो को जो है संथालों ने हराया था 1855 में, क्योंकि 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। और इस संथाल विद्रोह के तहत अंग्रेजी कमांडर जो था वो था मेजर बारो, जिसको हराया था संथालों ने। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है। तो मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से कौन से नेता संबंधित है? तो मोतीलाल तेजावत जो है इससे संबंधित है। नील विद्रोह हुआ था तो बंगाल में क्या हुआ था? नील विद्रोह हुआ था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उन्हें एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। यह संबंधित था तो नील विद्रोह से। नील विद्रोह में क्या हुआ कि नील की खेती लोग करने से वहां के लोग मना कर रहे थे, फिर भी जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी, इसीलिए नील विद्रोह हुआ था। 1922 और 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया। तो मोहम्मद जुबैर ने जो है मुंगेर में 1922 और 23 में क्या है किसान सभा का गठन किया था। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। 1921 में क्या हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ था। और ये विद्रोह जो है किससे संबंधित था? तो खिलाफत आंदोलन से संबंधित था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन हुआ था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किनको चुना गया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को। 1936 में जो लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था, उसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती को क्या है प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। 1930 के दशक में दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छवानों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा को प्रकाश डाला था। यानी कि जो है
किसान आंदोलन जो हुआ था, जो चंपारण के किसान आंदोलन जो हुआ था, उनके दुख के बारे में, दुखी हो गया, दुखी आत्मा, दुखी हृदय नाम की छवि बनाकर एक जो दुर्दशा का प्रभाव डाला था, वो कौन थे? पीर मोहम्मद मुनीस ने, पीर मोहम्मद मुनीस ने जो है ये डाला था। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम आयोजित हुई थी लखनऊ में 1936 में। 1921 में मोपला विद्रोह शाखा थी, तो असहयोग आंदोलन से संबंधित था मोपला विद्रोह, और इसी समय जो है जो आपका खिलाफत आंदोलन भी स्टार्ट था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिया था, यानी कि सबसे पहले सत्याग्रह का भी प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में ही। चंपारण में नील विद्रोह के दौरान इन्होंने किया था। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था स्थापित किया गया था। वासुदेव बलवंत फड़के जो थे, उन्होंने महाराष्ट्र में रामोशी कृषक का जो है स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देंगे। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना जो है अवध के एका अधिकार का उद्देश्य था। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था, जो सन 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया 1917 में। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार एवं अवैध उपकरणों को बेथी नाम से भी जाना जाता था। बेथी नाम से जाना जाता था किसको? तो जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरणों को जो है बेथी बोला जाता था। साराबंदी आंदोलन 1922 में प्रारंभ हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था साराबंदी आंदोलन। वहीं हम बात करें कांग्रेस से पूर्व संस्थाओं के बारे में, यानी कि कांग्रेस का जब गठन हुआ उससे पहले कौन कौन सी संस्थाएं थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ये देखेंगे आप टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछा गया, टीआरई 3, टीआरई 2 लगातार क्वेश्चन पूछा गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया था। भारतवर्ष में प्रथम निर्विरोध और सर्वसम्मति से निर्वाचन राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजय रेड्डी जो थे, पहली बार भारत के पहली बार एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको निर्विरोध जीते थे ये, यानी इनके पक्ष में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, जिनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी 1884 में। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, के टी तेलंग और काशीनाथ त्र्यंबक के द्वारा जो है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। अब बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, और लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया था टीआरई 3, टीआरई 3, टीआरई 3, टीआरई 3, टीआरई 2, लगातार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फटाफट देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जिसको हम सीएसपी के नाम से जानते हैं, उसका गठन 1934 में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1934 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। एओ होम थे। एओ होम ने यहाँ पे स्थापना किया था। कई बार एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने, तो एओ होम आप उसमें जवाब देंगे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई तो अक्टूबर 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1934 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ होम द्वारा किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में किसके द्वारा? एओ होम के द्वारा। 1890 में कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने
स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था वह थी कादम्बरी गंगुली जो थी, कादम्बनी गंगुली जो थी। इन्होंने क्या किया था, पहली महिला थी जो कोलकाता विश्वविद्यालय की स्नातक की थी और इन्होंने जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें संबोधन किया था, यानी भाषण दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, तो मुंबई में हुआ। पुणे में होना था पर प्लेग बीमारी फैलने की वजह से कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष पूछेगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, आप फटाफट कमेंट करके बताएंगे। 1922 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. मधुलंकर ने किया था। 1912 में मधुलंकर ने और 1922 का जो अधिवेशन हुआ था वो चित्तरंजन दास ने किया था, गया वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1912 में, ये तो बता दिया मैंने, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया 1922 में चोरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया, बंद कर दिया गया था। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, लखनऊ समझौता हुआ और ये मुस्लिम लीग और क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी के बीच में समझौता हुआ था। और 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जो किया था, किसने किया था, आपको कमेंट करके बताना है। यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि करता है। डफरिन ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी हंसी उड़ाते हुए कहा कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि करता है। कौन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देंगे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को दर्शाता है यह जहां सदस्यीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया 1920 के नागपुर अधिवेशन में। नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका विरोध की पद्धति को गरम दल के नेता ने नाम दिया तो भिक्षावृत्ति की राजनीति, यानी कि जो नरम दल के लोग थे वो लोग निवेदन करते थे, प्रार्थना करते थे कि भैया अंग्रेज वाले ये काम कर दो, पर गरम दल वाले लोग कहते थे ये तो भीख मांग रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, भीख मांग रहे हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बर्तुरुद्दीन तैयब थे। सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पर नियंत्रण हुआ तो नरमपंथियों का 1888 में, क्योंकि 1917 में क्या हुआ था, सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल अलग बट गया था और नरम दल था तो 1907 के बाद से कांग्रेस का अधिवेशन जो पूरा नियंत्रण हो गया नरम दल का हो गया, क्योंकि गरम दल क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। 1888 में इलाहाबाद में जो है दरभंगा के राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के समापन होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। यानी कि 1888 में जो इलाहाबाद का जो अधिवेशन हुआ था उसमें दरभंगा के राजा ने भाग लिया था, चौथे अधिवेशन में जो है इलाहाबाद का चौथा अधिवेशन था। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र से। नरमपंथी नेता कहाँ के थे, तो शहरी क्षेत्र से थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथी के प्रभावाधीन आया था 1906 के बाद। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। 1947 जब देश आजाद हुआ तो क्वेश्चन पूछेगा, जब देश आजाद हुआ तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे कौन थे, जेपी कृपलानी थे। कौन थे, जेपी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम मनाया गया था तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था और 1929 को यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक 26 जनवरी 1930 से हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और ये लाहौर अधिवेशन के तहत बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्य समिति में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया वर्धा में। कहां से, वर्धा में किया गया था। वह अधिवेशन जिसमें होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्तियों को सफलपूर्वक प्रदर्शन कर सके वो कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, कामागाटामारू घटना। कामागाटामारू एक जहाज था, पानी का जहाज था, और इस घटना के बाद जो है गदर क्रांति छिड़ने का जो है प्रमुख कारण बताया जाता है
कामागाटा मारू जो जहाज की घटना थी वो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। आप बगल में देख सकते हैं कि ये हर एक बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे एओ होम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ने एक असैनिक सेवक थे, यानी कि असैनिक सेवक थे ये। कौन? एओ होम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में। 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के गरम दल से संबंधित नेता थे वो थे अरविंद घोष। कांग्रेस के गरम दल से संबंधित नेता थे अरविंद घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने। दूसरा अधिवेशन जो 1886 में हुआ था उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल को पूर्ण विकसित संगठन था, वो था मैसूर। कौन था? मैसूर। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था दिल्ली का अधिवेशन का अध्यक्षता। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राजबाम बंदी आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर, इस पर क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। भारतीय आ गया ना? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू। पहली महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट बताएंगे आप। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव 1931 के कराची कांग्रेस अधिवेशन के तहत अधिवेशन में पारित किया था। प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। कौन किए थे? लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार की नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तावित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था, महात्मा गांधी से किया था। एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1925 में, सरोजिनी नायडू बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता जो है 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता जो है बिहार में हुई थी और R.N. मलोहकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा। किसने? अश्वनी कुमार दत्त ने कहा 3 दिन का ये तमाशा है। 1897 में जो अमरावती अधिवेशन हुआ था उसमें जो है अश्वनी कुमार दत्त ने कहा ये 3 दिन का क्या है? तमाशा है। ब्रिटिश हाउस कॉमन में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्हें किस दल से टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो उदारवादी दल से क्या हुआ था? चुनाव लड़ा था। अब हम बात करेंगे बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। यहाँ पर देखेंगे आप TRE2 बीपीएससी हेडमास्टर यहाँ पे क्वेश्चन आपके बार बार पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में अपनाया गया तो बंगाल विभाजन के समय। बंगाल विभाजन प्रभावित था 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है प्रभावी हुआ था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को मनाया जाता है शोक दिवस के रूप में, यानी 16 दिसंबर को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन बंगाल का विभाजन हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा समझा और संगठित किया गया
बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन को। वह घटना जिसके दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बन गया। तो बंगाल विभाजन के समय जो है वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बन गया था। बंगाल विभाजन के विषय में जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था बंगाल विभाजन के समय। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वह आंदोलन के मुस्लिम समूह का समर्थन नहीं जुट पाया। स्वदेशी बांधव समिति का संस्थापक था अश्विनी कुमार दत्त। स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक थे तो अश्विनी कुमार दत्त थे। कौन थे? अश्विनी कुमार दत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। यानी बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की गई और ब्रिटिश का बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बिहार में किया गया था। 1904 में ही अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना जो है बी.डी. सावरकर ने किया था। क्वेश्चन पूछेगा, बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी या अभिनव सोसाइटी या अभिनव भारत, ये तीन नाम अलग अलग एक ही तरह देता है। 1904 में जो है बी.डी. सावरकर ने किया था। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सैयद हसन इमाम थे। 1905 में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकत्रित हुआ 1911 में। 1905 में यानी कि बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? 1911 में हो गया था। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में 1907 में। 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था और इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था, यानी नरम दल और गरम दल में। बंग भंग के बाद आंदोलन शुरू हुआ तो स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में 1907, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में 1907 में हुआ था। भारत का राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाई गई 1912 में, जबकि ये घोषणा हो गया था 1911 में। दिल्ली का दरबार लगा था 1911 में। होम रूल आंदोलन के समर्थक है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू। ये तीनों लोग जो है होम रूल आंदोलन से संबंधित हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग जो है कब की थी? तो 23 मार्च 1940 में। अलग पाकिस्तान की मांग जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किया था। 1916 में होम रूल लीग प्रारंभ की गई एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्रों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। सर सैयद अहमद खान ने जो है मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्रीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में जो है 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया 1925 ईस्वी में। कब? 1925 ईस्वी में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण में प्रारंभ का घोष था, क्योंकि इसमें देश के सामने स्वशासन की एक कठोर योजना रखी। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया। वर्ष 1940 में होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द जो है आयरलैंड के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था। तिलक को भारतीय असंतोषजनक कहा गया जो है बेल्टन सियोल द्वारा। देखिए अभी तक हमने जितना पढ़ा ये आधुनिक इतिहास था
और आधुनिक इतिहास का चैप्टर जो है थोड़ा लंबा है, क्योंकि मैंने आपको बताया बीपीएससी पहले से ही आधुनिक इतिहास से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीपीएससी द्वारा पूछे जाते हैं। तो जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, 3 वीडियो में बना चुका हूं, उन वीडियो को भी जाकर आप लोग देख सकते हैं, जिसमें आपका एक वीडियो में प्राचीन इतिहास और एक वीडियो में मध्यकालीन इतिहास और एक वीडियो आपका जो है आधुनिक इतिहास की पड़ी है, जो आप जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बीपीएससी का कोई सा भी एग्जाम देने वाले हो, चाहे टीआरई 4 या टीआरई 5 या तो एडीओ की वैकेंसी जो न्यू वैकेंसी आई है उसको भी अगर देने वाले हैं, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी।